नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक नेट आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी, बोल्जेनो-वाइस्ट्रेस थ्योरम। क्या थी वो मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाया था। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा सा ध्यान से और देख लेना। आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। लिमिट पॉइंट पढ़ लिया, आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, अनुक्रम की सीमा क्या होती है। दोस्तों ये जो छोटी छोटी चीजें अब मैं स्पेशल इन टॉपिक्स पर वीडियो बना रहा हूं, इस वजह से बना रहा हूं क्योंकि ये आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा काम देने वाली हैं। क्योंकि जब आगे कुछ परीक्षण आएंगे, टेस्ट आएंगे, हम परीक्षण इस प्रकार के जो जांच करनी होती है कि अभिसारी है या अपसारी है, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, वो आगे जो चीजें आएंगी वो सारी चीजें इस पर बेस्ड होंगी। तो ये जो पहली जो एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसे ध्यान से पढ़ते रहिए। तो इस पर मैं थोड़ा सा टाइम लगाने वाला हूं, आराम आराम से करेंगे ताकि वो जो टेस्ट हम करेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, यानी अनुक्रम की सीमा क्या होती है। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, तो मान लीजिए मैं आपको इसमें देखिए सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन बताऊंगा और साथ साथ इसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैं करवाने वाला हूं, ताकि आप वो ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जांपल्स हैं या एक्सरसाइज हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा। जो लिमिट से संबंधित है वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। साथ साथ ये लिमिट की ये डेफिनेशन, ये कंसेप्ट भी समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि जो डेफिनेशन बताऊंगा उससे आपको एक बार ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही हम एग्जांपल करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, अनुक्रम की सीमा, अनुक्रम की सीमा। मान लीजिए मेरे पास कोई xn, ये है सीक्वेंस, ठीक है, और इसमें अल हमने अल्फा माना था लिमिट पॉइंट के लिए, यहां पर अल हम एक और नंबर मान रहे हैं क्योंकि अल्फा बराबर अल नहीं होगा। यानी लिमिट पॉइंट, जो लिमिट पॉइंट है वो सीमा बिंदु या लिमिट हो सकती है, लेकिन कभी भी लिमिट पॉइंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम ये चीजें आगे पढ़ने वाले हैं। यानी क्या कह रहा हूं, जो लिमिट पॉइंट है वो सीक्वेंस की लिमिट हो सकती है, लेकिन लिमिट सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, तब देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें ये क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, एल मेरे पास कोई रियल नंबर है, रियल नंबर, वास्तविक नंबर है, तो एक्सन माइनस एल, ये एवरी फॉर ऑल अन ग्रेटर देन अन नोट, इसके लिए एल लिमिट कहलाएगी। किसके लिए, जब यहां पर जो अन की वैल्यू है, अन में जो हम अन वैल्यू रखेंगे, एक्स अन में एक ऐसी वैल्यू अन नोट विद्यमान हो जिसके लिए अगर हम अंतर निकालें तो वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। या सीधी सी आपको बात बताऊं, हमारी जो आसानी से आप समझ पाए उस लैंग्वेज में देखिए कि मान लीजिए आपके पास इन दोनों का एक्स एन और अल का जो आप अंतर करेंगे और उसका मोड आप लेंगे, उसका मापांक निकालेंगे, किस वैल्यू के बाद, अगर अन की ऐसी वैल्यू जो अन नोट वैल्यू है उसके बाद इसका अंतर हमेशा छोटा होता जाएगा। कोई भी वैल्यू ले लीजिए, एक ऐसी अन की वैल्यू होगी जिसके बाद इनकी जो वैल्यू का अंतर है वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा रहेगा। तो ये ही इसकी जो अल होगी, इस प्रकार अल क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। अल क्या होगी, लिमिट होगी किसकी, सीक्वेंस की। दोबारा सुन लीजिए क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक्स एन मेरे पास कोई सीक्वेंस है और अल कोई ऐसी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, अन की एक ऐसी वैल्यू अन नोट, उसके बाद एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन आपको पता है 0 से बड़ा होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो उसके लिए एक्स एन माइनस एल का जो मोड लेंगे वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, जहां पर अन ग्रेटर देन अन नोट, यानी ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास ऐसी 1 2 3 4 5 इस प्रकार कुछ वैल्यूज हैं अन तक, तो अन नोट इसमें छोटा होगा इससे, तो उस वैल्यू के बाद जो इनका दोनों का अंतर होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, वही लिमिट होगी। और लिमिट पॉइंट की, हमने लिमिट पॉइंट की बात करी, उसमें क्या था कि कोई वैल्यू जो किस और अग्रसर है वही उसका लिमिट पॉइंट था। ठीक इसी प्रकार लिमिट में भी ऐसा ही होगा कि लिमिट किस ओर अग्रसर हो रहा है, हमारा सीक्वेंस कहां बढ़ रहा है, ये उसकी लिमिट होगी। तो ऐसा ही है, लेकिन लिमिट पॉइंट लिमिट हो सकती है, लेकिन
यानी लिमिट, किसी सेक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वो लिमिट होगा, लेकिन लिमिट सेक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखिए एग्जांपल आपके सामने है, आपको यही एग्जांपल सफिशिएंट है आपको समझाने के लिए। -1 की पावर n, अब देखिए मैंने ये एग्जांपल पहले ही आपको बताया था। अब देखिए -1 की पावर n अगर आप करेंगे तो यहां पर ये वैल्यू -1 1 -1 ऐसे बढ़ती जाएगी आगे, और इस प्रकार ऐसे चलती जाएगी। तो यानी यहां पर जो लिमिट पॉइंट थे -1 और 1 थे, लेकिन इस सेक्वेंस की क्या लिमिट है? क्योंकि ये तो कहां तक बढ़ रहा है, आगे लगातार बढ़ रहा है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो यहां पर क्या होगा कि इसमें जो लिमिट है, लिमिट पॉइंट लिमिट हो सकती है, लेकिन किसी फंक्शन में अगर लिमिट मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर देखिए लिमिट पॉइंट है, यानी इसका विलोम सत्य नहीं होगा। क्या कह सकते हैं कि लिमिट पॉइंट लिमिट हो सकती है, लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। ये आपको मैंने बता दिया है, तो ये इसका अर्थ, सीधा सा अर्थ यही है। अब देखिए ये चीज क्लियर हुई। अब इसमें अब थोड़ा समझ में आएगा, कोई बात नहीं, अब मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। एक बार लिमिट, जो थोड़ी सी आपको एक चीज बताता हूं मैं, जो बुक में नहीं है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उससे आप निष्कर्ष निकालेंगे। यानी लिमिट किसी सेक्वेंस की, ध्यान से सुनिएगा, कोई सेक्वेंस है xn, तो उसकी जो लिमिट है उसकी क्या विशेषता होगी, ध्यान से सुनिए। यानी एक तो सेक्वेंस किस ओर अग्रसर हो रहा है, किस रियल नंबर की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी जिस ओर अग्रसर हो रहा है वो रियल नंबर होगी, ठीक है। और जो सेक्वेंस है वो सेक्वेंस बाउंडेड सेक्वेंस होना चाहिए, ये लिमिट की खासियत होगी। अगर सेक्वेंस बाउंडेड है, अनुक्रम बाउंडेड है, तो ही उस सेक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या विद्यमान होगी, एक चीज। दूसरी चीज, वो फंक्शन वर्धमान फंक्शन होना चाहिए, या निरंतर वर्धमान कह सकते हैं, निरंतर वर्धमान फंक्शन होना चाहिए। यानी उसकी वैल्यू निकाले xn + 1 ग्रेटर देन xn होना चाहिए, यानी xn + 1 - xn ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो ही उसकी लिमिट मौजूद होगी, अन्यथा लिमिट मौजूद नहीं होगी। क्या सबसे पहले मेन कंडीशन क्या है? लिमिट होगी तो वो रियल नंबर होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी। दूसरी चीज, जो सेक्वेंस है वो बाउंडेड सेक्वेंस होना चाहिए, परिबद्ध अनुक्रम होना चाहिए, तभी उसकी लिमिट मौजूद करेगी। और तीसरी बात क्या है कि वो फंक्शन मोनोटोनिक सेक्वेंस या वर्धमान, निरंतर वर्धमान फंक्शन होना चाहिए, तभी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब देखिए क्वेश्चन से आपको मैं क्लियर करता हूं, क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है दोस्तों इस लिमिट पॉइंट के। तो कुछ ये आपकी बुक में भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा साथ साथ में। देखिए एग्जांपल, अगर आपके पास x1 कह दें 1/2 और xn + 1 2xn + 1/3, और हमें प्रूफ करना है, प्रूफ कीजिए कि जो ये है सेक्वेंस है वो 1 की ओर बढ़ रहा है, 1 की ओर कन्वर्जेंस है या अभिसरित है, एक ही बात है। क्या समझे? ये हमें दे रखा है कोई सेक्वेंस है और कहा है, प्रूफ करना है कि ये 1 की ओर बढ़ रहा है, या इसकी लिमिट क्या है, 1 लिमिट होगी। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, मैंने लिमिट की खासियत बताई। सबसे पहले हमें चेक क्या करना है कि ये जो सेक्वेंस हमें दे रखा है क्या ये बाउंडेड सेक्वेंस है, एक नंबर कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? सबसे पहली कंडीशन तो बाउंडेड सेक्वेंस होना चाहिए, दूसरी वर्धमान फंक्शन होना चाहिए, जो मोनोटोनिक सेक्वेंस है वो होना चाहिए, और वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू फिक्स है, 1 हमें दे रखी है, रियल नंबर है, रियल नंबर आएगी। तो ये चीज तो क्लियर होगी। अब देखिए इस चीज को मैं प्रूफ करता हूं। x1 = 1/2 हमें दे रखा है। सबसे पहले इसमें हमें वैल्यूज रखनी है, क्या है? xn + 1 2xn + 1। ये एग्जाम्पल ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। अगर ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो लिमिट पॉइंट में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर n बराबर, सबसे पहले वैल्यूज रखनी है हमें, n = 1 2 3, इस प्रकार हमें वैल्यूज रखकर चेक करना है
क्या ये अनुक्रम बाउंडेड है, बाउंडेड है तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, अगर बाउंडेड नहीं है तो उसकी लिमिट मौजूद नहीं होगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखिए सबसे पहले n बराबर मैंने 1 रखा तो यहां पर क्या होगा x1 प्लस 1 यानी x2 हो गया, और यहां पर 2x1 प्लस 1 अपॉन 3, और यहां पर x1 की वैल्यू 1 अपॉन 2 है तो 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर ये वैल्यू बची 2 अपॉन 3, और इसकी वैल्यू क्या होगी लगभग 0.66। ठीक है, अगर n बराबर मैं 2 रखता हूं तो यहां पर x2 प्लस 1 होगा और x3 होगा, और 2x2 प्लस 1 अपॉन 3, x2 की वैल्यू क्या आई है 0.66 या 2 अपॉन 3, अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगी 7 अपॉन 9, और इसकी वैल्यू लगभग देख लीजिए 0.7 और 0.77 कुछ इस प्रकार की वैल्यू आएगी। अब देखिए यहां पर 1/2 की x1 की वैल्यू आपको पता है कितनी आई थी 1/2 यानी 0.5। अब ये देखिए ये वैल्यू 0.5 लगातार बढ़ रही है 0.66 0.77, और ये वैल्यू कहां तक जाएगी, अगर आप देखिए आगे से आप सोल्व करते रहेंगे तो ये वैल्यू 1 तक ही जाएगी, सारा जो सीक्वेंस है वो 1 से छोटा होगा, यानी x1 लेस देन x2 लेस देन x3 और लेस देन 1, यानी सारा ये 1 से छोटा होगा। अब देखिए 1 से पूरा सीक्वेंस छोटा है, यानी 1 की ओर ये जा रहा है, 1 से छोटा है, और हमने जो डेफिनेशन क्या पढ़ी थी परिबद्ध अनुक्रम की, बाउंडेड सीक्वेंस की, कि ये अनुक्रम क्या होना चाहिए परिमित होना चाहिए, तो ये सीक्वेंस क्या होगा बाउंडेड सीक्वेंस होगा। ये बात क्लियर हुई, बाउंडेड सीक्वेंस हुआ। अब देखिए ये क्या निरंतर वर्धमान फंक्शन है, ध्यान से देखिए, हमें निरंतर वर्धमान में देखना होता है x1 प्लस 1 ग्रेटर देन होना चाहिए xn से, तो क्या ये बड़ा आएगा, देख लीजिए पॉइंट स्वतंत्र है और इससे छोटी वैल्यू 0.66 है, तो ये लगातार बड़ा होगा फंक्शन, तो ये क्या हो गया एकदिष्ट वर्धमान फंक्शन भी हो गया, या मोनोटोनिक सीक्वेंस आप इंग्लिश में कह सकते हैं, कोई बात नहीं, मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो दो शर्तें कंप्लीट होगी लिमिट की चेक करने के लिए, सबसे पहले सीक्वेंस बाउंडेड होना चाहिए, दूसरी वर्धमान होना चाहिए, वो भी है। अब देखिए लिमिट पर हम आते हैं, तो हमारे पास फंक्शन क्या था लिमिट चेक करने के लिए, अब हम आते हैं तो फंक्शन हमें दे रखा था xn प्लस 1 इक्वल 2x1 प्लस 1 अपॉन 3, ये हमें फंक्शन दे रखा था। अब देखिए लिमिट हमें लगानी है xn है ये, अब देखिए लिमिट xn n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या माना हमने स्मॉल l मान लिया, और यहां पर देखिए आपको पता है कोई सीक्वेंस होगा उसकी लिमिट एक ही होगी, अब कोई सीक्वेंस है जितना उसकी किसी भी अवयव की निकाले xn की निकाले या xn प्लस 1 की निकाले, लिमिट तो एक ही रहेगी, किसी भी अवयव के साथ आप लगा सकते हैं, तो ये भी इक्वल होगी लिमिट xn प्लस 1 n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी इन दोनों की लिमिट इक्वल होगी। तो यहां पर मैं क्या रख दूं, यहां पर लिमिट लगाऊंगा तो मैं यहां पर l आएगा, यहां पर भी l आएगा, तो देखिए लिमिट l, और l की तो हमें वैल्यू निकालनी है 2l प्लस 1 अपॉन 3। अब देखिए वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होगा 3l 2l प्लस 1, और यहां से l की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर आएगा तो l बचा और l की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए हमें क्या करना था कि प्रूफ करना था कि ये l की ओर अभिसरित है, यानी इसकी लिमिट 1 होगी, तो यही हमने प्रूफ कर दिया कि इसकी लिमिट क्या है 1 होगी। ये देखिए दोस्तों हमने ये प्रूफ कर दिया है कि इसकी लिमिट 1 होगी। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आ जाता है तो इसे ध्यान से अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, आराम से तैयार हो जाएगा, वैसे कोई हार्ड नहीं है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और बता देता हूं इससे संबंधित, ताकि आपके सारे एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएंगे, साथ साथ जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी साथ साथ क्लियर हो रहे हैं, तो साथ साथ में टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, ये देखिए आपके पास कोई सीक्वेंस दे रखा है xn बराबर 2n माइनस 7 अपॉन
3n + 2 ये आपके पास दे रखा है और इसकी लिमिट हमें दर्शानी है कि लिमिट होगी इसकी 2/3 इसकी लिमिट होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी, क्या ये अनुक्रम परिबद्ध है, क्या ये अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान होगा, ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। तो इसमें हमें लिमिट 2/3 बतानी है। तो सबसे पहले आप यहां पर अन की वैल्यू 1 रखेंगे, अन की वैल्यू 1 रखेंगे तो कुछ वैल्यू आपके पास आएगी, फिर 2 रखेंगे तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ये अनुक्रम क्या होगा, बाउंडेड अनुक्रम मिलेगा और साथ ही साथ इसकी वैल्यू लगातार थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। तो ये अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान या मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा। अब इसकी लिमिट चेक करनी है, लिमिट निकालनी है। तो लिमिट में आपको कुछ नहीं करना, जो चीजें हैं वही आपको सेम टू सेम यहां पर रखनी है जो हमने कंडीशन बनाई थी लिमिट की। लिमिट जो एक्शन के बराबर हम रखेंगे और उस प्रकार से हम इसकी लिमिट भी निकाल लेंगे। तो ये एग्जांपल भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी छोटी सी मैंने आपको बता दिया किस प्रकार सोल्व करना है और जब आप इसकी लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2/3 आएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। लिमिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सोल्व खुद करके देखिएगा। आपके पास बुक होगी, नहीं है तो बुक खरीद लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर इस तरह के और नए वीडियोस के साथ और नए टॉपिक के साथ। आगे भी और नए नए टॉपिक हम लाते रहेंगे। रियल एनालिसिस लगभग हम पूरी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर इस तरह के और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।